नमस्कार मित्रों। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम द नंबर्स डू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में संख्या बल का अपना बहुत बड़ा महत्व है। सरकार के बनने से गिरने तक, विधेयक के प्रस्तावित होने से लेकर पारित होने तक, हमें हर जगह संख्या का अपना बहुत महत्व दिखेगा और इसी संख्या बल को हम बहुमत या मेजॉरिटी के नाम से जानते हैं। तो मेजॉरिटी क्या है यह भी जानना जरूरी है। मोर देन 50% ऑफ एनी नंबर, क्योंकि हम यहां पे संख्या की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहां पे देखेंगे कि मोर देन 50% ऑफ एनी नंबर। हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 100 और हम कहेंगे इसकी मेजॉरिटी क्या होगी, तो हम आसानी से जो है पता लगा सकते हैं हमारे फॉर्मूले से, मोर देन 50% ऑफ दैट नंबर। 50% उसका 50 हो जाएगा और मोर देन 50% उसका 51 हो जाएगा, 52, 53, 54, ये सब जो है मेजॉरिटी ही बनाएंगे। अब बात आती है कि हमारे यहां पर संवैधानिक व्यवस्था के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी ऐसी एक नई पॉलिसी को, नई बिल को इस्टेब्लिश करने के लिए, पास करने के लिए हमने जो व्यवस्था बना रखी है उसमें संख्या का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि बात संख्या बल की है इसलिए हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं हैं जिनके आधार पर हम बहुमत या मेजॉरिटी की बात करेंगे। तो इन संख्याओं के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है संसद की जहां पर 2 सदन हैं। कभी जब सेशन चल रहा हो और उस सदन में लोकसभा या राज्यसभा, हम किसी भी सदन में जा रहे हैं और हमें वहां देखने में आता है कि वहां पर 100, 200, 300 जितनी भी उपस्थिति है उस वक्त की करंट उपस्थिति, हम उस एक संख्या को कहते हैं द नंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो हमारी एक प्रकार की जो संख्या हो गई वो कैसी हो गई कि हम किसी भी समय गए और वहां पर उपस्थित लोग जो हैं उनका हमने गणना कर लिया और वो नंबर जो होगा, वो संख्या जो होगी, उसको हम कहते हैं द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसी नंबर को हम प्रेजेंट एंड वोटिंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमारी पहली किस्म की संख्या हो गई। हमारी दूसरी किस्म की संख्या की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि किसी एक सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, उस सदन की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी है, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, या हम सरल शब्दों में कहें तो हम जनरल भाषा में जो बात करते हैं हम ये कहते हैं कि उस सदन में कितनी सीटें हैं। तो मैं कहता हूं लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो हमें ध्यान में आता है कि वहां पे 543 सीटें हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं तो मेरे ध्यान में आता है 245 सीटें हैं, 245 सीटें हैं। और हम इस नंबर को, दोनों सदनों की जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है, उसको हम कहते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये हमारा दूसरा किस्म का संख्या हो गया। तीसरे किस्म की संख्या की बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि सदन में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वैकेंसी क्रिएट होने का कारण क्या होता है? डेथ, रेजिग्नेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। सिर्फ इन्हीं 3 कारणों की वजह से हमारे यहां सदन में वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर एब्सेंट है या किसी का सस्पेंशन हो गया है तो इस वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी क्रिएट होने के सिर्फ और सिर्फ 3 कारण हैं। अगर ऐसा होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे सदनों में वैकेंसी क्रिएट होती है तो हमारे पास कुछ मेंबर्स कम होंगे। जैसे लोकसभा में 543 है और अगर वहां 2 लोगों की वैकेंसी है तो उस समय पर हमारे जो नंबर होगी, संख्या होगी मेंबर्स की, वो 543 माइनस 2 होगी क्योंकि वहां पर 2 वैकेंसी है। अब ये जो नंबर होगा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब 543 माइनस 2 जो कि वैकेंसी है, और इसके बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी 541, उस संख्या को हम कहेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस।
तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस हमें कैसे प्राप्त होता है? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसी। तो हमारे पास हमने देखा कि 3 किस्म की संख्याएं आ गई। एक तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, दूसरी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और तीसरी इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब इन संख्याओं के आधार पर हम मेजॉरिटी को डिसाइड करेंगे। तो हमने मेजॉरिटी देखा कि मोर देन 50%। एक किस्म की मेजॉरिटी तो अगर हम देखें तो ये हो सकती है कि मोर देन 50%। बाकी कुछ जगहों पर हमें एक दूसरे किस्म की रिक्वायरमेंट होती है, जो होती है 2/3 ऑफ नंबर। उसमें हम मोर देन 50% नहीं देखते, उसमें हम 2/3 देखते हैं नंबर का। तो वो अलग अलग जगहों पर जहां पे उसकी आवश्यकता होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे संविधान में 3 किस्म की मेजॉरिटी का बात कहा गया है। पहला है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी। जब मैं बात करता हूं सिंपल मेजॉरिटी की, तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका उपयोग ऑर्डिनरी बिल के लिए, उसको पारित करने के लिए, मनी बिल को, फाइनेंस बिल को, ऐसे कुछ हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कुछ विधेयक हैं जिनको पारित करने के लिए हमें इस किस्म की मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब अगर 100 लोग सदन में उपस्थित हैं, उनमें से 50% से ज्यादा लोगों ने इस किसी विधेयक का प्रस्ताव पारित कर दिया तो वो विधेयक पारित माना जाएगा। दूसरी किस्म की जो मेजॉरिटी होती है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसका हमारे संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका अपना पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत है, क्योंकि ये सरकार को स्थिरता प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करने वाली मेजॉरिटी है। और ये मेजॉरिटी होती है 50% या मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। मतलब हमारी 543 जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की लोकसभा के लिए, उससे मोर देन 50%, मतलब 272, उतना नंबर हमारे को चाहिए होता है ताकि हमारी सरकार बनी रहे, सरकार स्थिर रहे और सरकार मजबूत रहे। क्योंकि उससे कम होने पर सरकार जो है वो वीक गवर्नमेंट होगी और उसको चलने में, स्टेबिलिटी में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट जो है ये एक नंबर है। इसका हमारे संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल उसमें देखते हैं और हम देखते हैं कि सरकार का क्रियान्वयन, सरकार का चलना इसी एक मेजॉरिटी के आधार पर होता है, तो ये संख्या पॉलिटिकली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तीसरे किस्म की जो मेजॉरिटी होती है वो होती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी को भी हमने 3 तरीके से कैटेगराइज किया है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 की जो हमारी स्पेशल मेजॉरिटी है उसमें हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल मेजॉरिटी है इसलिए हमने इसको एक अलग कैटेगरी में जो रखा हुआ है। वो स्पेशल मेजॉरिटी का कारण यह है क्योंकि हम यहां पे मोर देन 50% का केस नहीं ले रहे हैं। यहां पे हमें 2/3 संख्या की आवश्यकता होती है। अभी मैंने कहा कि मोर देन 50% मेजॉरिटी है, लेकिन हमारे पास संविधान में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर हमें जो मेजॉरिटी है वो मोर देन 50% वाले की जरूरत नहीं है, जबकि 2/3 वाली जरूरत है। तो मैं 2/3, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 100 की 2/3 निकालना है तो 100 का 2/3 जो है वो 66 या 67 होगा। तो मुझे अगर किसी पर्टिकुलर स्पेशल मेजॉरिटी की जहां जरूरत पड़ रही है वहां पे मेरा 51 से काम नहीं चलेगा, वहां पे मुझे 67 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी और वो लोग जब तक प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो स्पेशल मेजॉरिटी जब मैं कहता हूं तो वहां पर मेरी जो रिक्वायरमेंट है मेजॉरिटी की, वहां पर जो मेरी संख्या की जरूरत है वो है 2/3 ऑफ दैट नंबर। तो टाइप 1 की बात जब मैं करता हूं स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर, तो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 में 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज है, वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ती है कि जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, वोट कर रहे हैं, उनका जो 2/3 नंबर होगा, अगर उतने से प्रस्ताव पारित होता है तो हमारा
काम हो जाएगा, वहां पे हम ऑल इंडिया सर्विस का क्रिएशन कर सकते हैं। हमारी जो दूसरी किस्म की स्पेशल टाइप की मेजॉरिटी आती है, उसमें यह केस तो हमारा रहता है जो पहला वाला है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन उसके साथ एक हमारी कंडीशन और जुड़ती है कि वो जो 2/3 संख्या आनी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो 2/3 का नंबर आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में हमने देख लिया है कि वो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मोर देन हाफ होगा, मींस 273 या 272। तो वो संख्या जो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के बाद आएगी, उस संख्या की जो गणना होनी चाहिए वो 272 से कम नहीं होनी चाहिए। ये हमारी दूसरी कंडीशन इसमें ऐड हो गई। और ऐसी मेजॉरिटी की जरूरत हमें कहां पड़ती है? जब हम हायर जुडिशरी के जजेस को रिमूव कर रहे होते हैं, हमारे सीएजी को रिमूव करना होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना होता है, तब उस वक्त हमें इस किस्म की मेजॉरिटी की जरूरत होती है। तीसरी किस्म की जो हमारी स्पेशल टाइप की मेजॉरिटी है वो होती है टाइप 3 की मेजॉरिटी, और वो होता है 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस के बारे में हमें पता है कि हमारी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 543 है। तो इस स्पेशल टाइप की मेजॉरिटी के लिए जो संख्या की आवश्यकता है वो होती है 362, जो कि 543 का 2/3 होता है। इस किस्म की मेजॉरिटी की जरूरत हमारे संविधान में सिर्फ एक ही जगह दी गई है, और वो है राष्ट्रपति का महाभियोग। जब राष्ट्रपति का महाभियोग होना होता है, करना होता है, सिर्फ उस वक्त ही इस किस्म की मेजॉरिटी या संख्या बल की आवश्यकता होती है। तो आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताएं। कोई सवाल हो उसको भी कमेंट पर आप पूछें, और आप सुझाव भी दे सकते हैं कि कैसे विषयों पर और वीडियो बनाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।